हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनके ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका है। सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ऐसे क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, ठीक है, जिसमें 4 साइड 1 2 3 4 साइड 4 कॉर्नर और 4 वर्टिसेस होने चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ओके, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले देखते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज़ ए क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल का क्या मीनिंग होता है कि अगर कोई दो लाइन गिवन है, ये आपस में पैरेलल कब कहलाएंगे, जब आप इसे जितना मर्जी उतना आप एक्सटेंड करो इस लाइन को, लेकिन ये एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगे, दे नेवर मीट ईच अदर, तब जाके ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर कहलाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड बोल रहा है। अब पेयर ऑफ पैरेलल साइड मीन्स 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होने ही चाहिए। इस फिगर में आप देखोगे तो इसमें तो 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड बिल्कुल है, इसका मतलब क्या कि ये ट्रेपीजियम होगा ही होगा। आप इस फिगर में भी देखोगे तो इसमें भी 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड है। इस फिगर की बात करें तो इसमें भी 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड है। देखो इसमें क्या है, मैटर नहीं करता कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो या फिर वर्टिकल लाइन पैरेलल हो रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो ट्रेपीजियम होगा ही होगा। उसके बाद इस फिगर में अगर बात करें तो इसमें भी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, इसका मतलब ट्रेपीजियम है। सो दीज आर दी ट्रेपीजियम। ओके, अब हम उस फिगर की बात करेंगे जो भी ट्रेपीजियम नहीं है। अगर हम फिगर नंबर 1 को देखें तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है कि ये लाइन को आप अगर एक्सटेंड करते हो, जितना दूर आप इसे एक्सटेंड करते हो, ये कहीं ना कहीं तो जाके आपस में मीट कर ही जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि इनके जो डिस्टेंस हो रहे हैं, आपस के जो डिस्टेंस है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, कम हो रहे हैं विच मीन्स ये कहीं ना कहीं दूर में जाके एक दूसरे को मीट कर ही जाएंगे। अगर आप इधर भी चाहो तो आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप इधर भी एक्सटेंड करोगे तो इसके भी डिस्टेंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं इसका मतलब ये भी कहीं दूर में जाके मीट कर जाएगा। ठीक है, सो ये तो ट्रेपीजियम नहीं हो गया। यहाँ पे पैरेलल लाइन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये एरो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ओके, सो यहाँ पे लाइन तो पैरेलल हो रहे हैं, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड हमें मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, आप इसके साइड काउंट करो, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जा रहा है, 5 साइड हो जा रहे हैं। लेकिन ट्रेपीजियम को क्या होना है, क्वाड्रिलेटरल होना है। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं हुआ तो ट्रेपीजियम कहाँ से होगा। इस फिगर की बात करें तो अगेन इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें कोई भी लाइन तो पैरेलल नहीं हो रहा है। आप इसको अगर एक्सटेंड करते हो तो कहीं ना कहीं जाके मीट हो जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके मीट कर जा रहे हैं, ये पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, पैरेलल नहीं है तो ये तो ट्रेपीजियम भी नहीं होगा। सो दीज आर नॉट ट्रेपीजियम। अब हम देखते हैं, सपोज ABCD इज़ ए ट्रेपीजियम। अगर हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ABCD ये एक क्या है, ट्रेपीजियम है। सो AB इज़ पैरेलल टू DC। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। हम इससे क्या करते हैं, ये साइन से क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये है पैरेलल। ठीक है, AB इज़ पैरेलल टू DC, हम इसे ऐसे रीड करते हैं, 1 पेयर, ओनली 1 पेयर पैरेलल। ठीक है, एक ही पेयर क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। 2 पेयर पैरेलल होगा तो वो ट्रेपीजियम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, केवल 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ में क्या बोल रहा है कि ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज़ पैरेलल। वही चीज़ जो हम डेफिनेशन में पढ़ रहे थे कि एक ही पेयर चाहिए हमें पैरेलल साइड। उसके बाद अदर साइड्स आर नॉट पैरेलल, एक ही चाहिए, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड चाहिए, और अदर वाले हमें पैरेलल नहीं चाहिए। अगर अदर वाले पैरेलल हुए तो वो ट्रेपीजियम नहीं कहलाएगा। ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड आर नॉट नेसेसरली इक्वल। एंगल ऑन द सेम साइड मतलब कि सपोज मान लो एंगल D और एंगल C, ये क्या है, सेम साइड पे है। ठीक है, ये इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर ये 60 डिग्री हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी क्या हो, 60 डिग्री हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड आता है हमारा काइट। ओके, सो अ काइट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। हमें चाहिए 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, एडजेसेंट मीन्स उसके नेक्स्ट टू। ठीक है, अगर ये ऐसा गिवन है ABCD तो AB साइड के एडजेसेंट कौन होंगे, BC। ठीक है, मतलब इसके नेक्स्ट में कौन है, नेक्स्ट टू कौन है, BC है।
या फिर ए बी के नेक्स्ट में इधर भी देखें तो क्या है, ए डी है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। ए बी के एडजेसेंट कौन से साइड होंगे, बी सी होंगे और ए डी होंगे, ठीक है, एडजेसेंट साइड। और ए बी के अपोजिट बोलने से मैं क्या बोलती, ए बी के अपोजिट कौन से हो जाते हैं, डी सी वाले साइड हो जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो हमें काइट में क्या बोल रहा है, 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड चाहिए। अब हम फिगर को देखते हैं कि ये ए बी के एडजेसेंट में कौन है, ए बी के एडजेसेंट में यहाँ पे कौन हो रहा है, ए डी हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये जो यहाँ पे साइन है ये हमें क्या बता रहा है कि ये दोनों का जो मेज़रमेंट है, फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर ही होंगे, ठीक है। बी ए का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है तो ए डी का भी डिस्टेंस होगा वो 2 सेंटीमीटर ही होगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो 1 पेयर हो गए। अब सेकेंड पेयर क्या है, बी सी इज़ इक्वल टू डी सी। ये कैसे पता चल रहा है, हम यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। डबल लाइन ड्रॉ किया है मतलब कि ये दो बी सी के जो डिस्टेंस है वो डी सी से मैच कर रहे हैं, इक्वल है। अगर फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ओके। यही एग्जाम्पल में वही बताया गया कि ए बी इज़ इक्वल टू ए डी। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, सी डी के, बी सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड तो हमें मिल गए। अब इस फिगर में देखते हैं तो इस फिगर में भी एडजेसेंट साइड यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं तो 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड मिल गए। और इधर भी देख सकते हैं आप, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हो रहे हैं तो ये हमारा सेकेंड पेयर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड हमें मिल रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हो कि एडजेसेंट साइड यहाँ पे भी इक्वल है, ये 1 पेयर हो गए और इधर भी क्या हो गए, इक्वल ही बता रहे हैं। तो ये इस तरीके से 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड यहाँ पे भी मिल रहे हैं। अब देखते हैं वो सारे फिगर्स जो कि काइट नहीं कहलाएंगे। अब हम इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर इसके साइड को काउंट करो 1 2 3 4 5 तो टोटल कितने हो गए, 5 साइड हो गए। और काइट के लिए क्या चाहिए था, क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे क्या आ गए, ये तो 5 साइड आ गए ना, 5 साइड आ गए। ये तो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, जब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो ये काइट हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद इस फिगर में देखेंगे तो इस फिगर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसमें एडजेसेंट साइड तो इक्वल नहीं हो रहे, इसमें अपोजिट साइड इक्वल हो रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे मार्क कर देते हैं, ए बी सी डी ऐसे मार्क कर देते हैं तो ए बी के अपोजिट में डी सी है तो ए बी किसके इक्वल हो रहा है, डी सी के इक्वल हो रहा है। यही तो हमें नहीं चाहिए था, हमें तो एडजेसेंट साइड को इक्वल होना था, अपोजिट साइड को नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये भी काइट नहीं है। और इस फिगर में देखें तो इस फिगर में क्या हो रहा है, हमें 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड चाहिए थे, यहाँ तो एक ही पेयर हो रहा है, या तो आप इसको मान लो या तो आप इसको मान लो, ठीक है। या तो 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ही हो रहे हैं, दूसरा तो हो ही नहीं रहा, तो ये भी क्या है, काइट नहीं कहलाएगा, ओके। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। वही चीज़ जो डेफिनेशन में बोला था कि हमें 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। 1 पेयर क्या है यहाँ पे, इक्वल है, सेकंड पेयर भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल ही है। उसके बाद 1 डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल, ये कोई एक डायगोनल है दूसरे डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, विच मीन्स ये दोनों जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी हमने नेमिंग दे दिया और ये ए से सी एक डायगोनल है, बी से डी एक डायगोनल है। बी डी डायगोनल को ए सी अगर कट करता है तो वो क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। सपोज़ बी से डी जो है वो कितना था, 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा, 4 सेंटीमीटर रहा होगा। लेकिन ए सी डायगोनल बाइसेक्ट कर दे रहा है बी डी डायगोनल को, तो वो बाइसेक्ट हो रहा है मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये वाला कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये कोई ओ पॉइंट रहा, तो ओ से डी 2 सेंटीमीटर, ओ से बी 2 सेंटीमीटर, तभी तो बी से डी जाके कितना बन रहे हैं,
4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से वो बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इक्वल पार्ट में तोड़ दे रहा है, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, अब बोल रहा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या फिर बाइसेक्ट कर रही है तो क्या होने चाहिए, उसको 90 डिग्री फॉर्म होने चाहिए वहाँ पे काइट के केसेस पे, ठीक है। अगर इस तरीके से डायगोनल एक दूसरे को कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, वो ऐसा बोल रहा है। फिर 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज़ इक्वल, और एक चीज़ काइट के फॉर्म में क्या है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज़ इक्वल। अगर मान लो एंगल ए, ठीक है, एंगल ए के अपोजिट में क्या है, एंगल सी। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होने चाहिए, ठीक है। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज़ इक्वल, कोई एक पेयर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक पेयर ऑफ 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है। या तो ए और सी हो सकते हैं इक्वल, या फिर बी और डी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कोई एक ही हो सकते हैं, ठीक है, एक ही पेयर हो सकते हैं कोई। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे क्या होने चाहिए, बोथ साइड क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में कि ए बी किसके पैरेलल हो रहा है, डी सी के पैरेलल हो रहा है। ये 1 पेयर हो गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, दोनों ही पेयर चाहिए, बोथ पेयर मतलब कि दोनों ही पेयर चाहिए। तो ये एक पेयर हो गया, और ए डी किसके पैरेलल हो रहा है, बी सी के पैरेलल हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सेकेंड पेयर, ठीक है। इस तरीके से दोनों पेयर जो है वो क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है। आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो कि एल एम जो है वो किसके पैरेलल है, ओ एन के पैरेलल है, और एल ओ है वो किसके पैरेलल हो रहा है, एम एन के पैरेलल, ठीक है। इस केस में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एरो नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं हो रहे हैं। इस केस में भी क्या है, ये पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है, येलो एरो लगा दिए। तो आप बोल सकते हो कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस के पैरेलल है, सॉरी पैरेलल का साइन ये होता है, ठीक है, पैरेलल है आर एस के। और दूसरी बात, जो क्यू एस है वो किसके पैरेलल हो रहा है, पी आर के, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। सो दिस आर पैरेललोग्राम। अब हम देखते हैं कि कौन से फिगर जो पैरेललोग्राम नहीं होंगे। जैसे कि आप इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, वो तो दिख रहा है कि आप इसको एक्सटेंड करो ये कभी भी जाके मीट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो ए से सी है और बी डी ये जो लाइन है आप इसे देख रहे हो, ये जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कुछ ट्रायंगल जैसे बनेगा, और ये तो कहीं ना कहीं जाके मीट कर ही जाएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जाके मीट कर जाएगा, मतलब कि जो ये अदर साइड हो रहे हैं ये तो आपस में पैरेलल नहीं हो रहे हैं, बस 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, बोथ साइड को पैरेलल होना है, मतलब बोथ पेयर को पैरेलल होना है, ठीक है। इस केस में देखते हैं, इसमें तो साइड में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 साइड्स हैं। और पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए था, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड 4 कॉर्नर 4 वर्टिसेस, ठीक है। तो ये उस वजह से गलत हो गया, क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है तो पैरेललोग्राम तो नहीं हो सकता। और इस केस में भी आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है, पैरेलल यहाँ पे कोई हो नहीं रहा है। आप इसको एक्सटेंड करो तो ये तो कोई एक को ही आप एक्सटेंड करके देख लो ना, कोई एक लाइन को आप एक्सटेंड करके देख लो, तो ये क्या होंगे, आपस में कहीं ना कहीं दूर में जाके मीट करेंगे ही करेंगे, जिसके वजह से ये तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम नहीं है। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल टू। वही चीज़ जो डेफिनेशन में हम लोग पढ़े कि अपोजिट साइड्स को क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कहने का मतलब कि अगर एंगल ए है तो एंगल ए के अपोजिट में कौन है, एंगल सी है। अगर ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो अपोजिट एंगल इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एंगल डी के इक्वल कौन हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एडजेसेंट एंगल बोले तो आपका एंगल डी और एंगल सी
ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो एक आपको गिवन है 100 तो दूसरा वाला कितना होगा, सही सी बात है 80 हो जाएगा। 100 प्लस 80 करेंगे तभी तो 180 आएगा। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है। अगर मैं इसमें ऐसे डायगोनल ड्रॉ करूँ तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक डायगोनल था और दूसरा डायगोनल उसको बाइसेक्ट कर दिया। मतलब कि ओ से यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, जैसे आप पी ले लो। ठीक है, क्योंकि ओ ऑलरेडी गिवन है। सो ओ से पी किसके बराबर हो जाएगा, पी से एम। ओ से पी किसके बराबर हो जाएगा, पी से एम। क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं किस में, पैरेललोग्राम में। ठीक है, ओके। So thanks for watching, and if you want to learn more then do like, share and subscribe this channel.